एक जगह पे खड्डे, लोग परेशान, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो उल्लासनगर शहर वासियों को लागू नहीं है। परिस्थिति इसलिए पैदा होती है कि हमारी जो व्यवस्था है पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्स्ट क्यों हुआ है? ये केवल लैक ऑफ क्वालिटी, लैक ऑफ विजन और लैक ऑफ प्लानिंग के कारण, फुल ऑफ करप्शन। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा सर के साथ। मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि आज की तारीख में जो हमारे उल्लासनगर की जो बदतर से बदतर हालत हो चुकी है, हमने कल भी एक न्यूज़ दिखाई दी कि वहाँ पर काफ़ी एक ऐसा कोई शहर में कोई ऐसा एक बोलते हैं ना छोटा सा पीस नहीं है रास्ते का जहाँ पर हमारे शहरवासी एक आराम से चल सके या आराम से अपना वाहन चला सके। बीच में कुछ दिन मैं अपने इंटरेस्ट नहीं दे पाया आपके बीच में कि मुझे भी बैक में खड्डे ही हो, जैसे मुझे भी पंच आ गया, जिसके कारण मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। तो आज जो उल्लासनगर की साहब जो हालत है, हर एक जगह पे खड्डे, लोग परेशान, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो उल्लासनगर शहरवासियों को लागू नहीं है। और ऐसा कोई बोलते हैं ना फायदा नहीं है जो उल्लासनगर के शहरवासियों को मिले। इसका जवाबदार कौन? आज जो हमारे उल्लासनगर जो बदतर से बदतर हालत जो हो चुकी है, उसका सही मान में जवाबदार कौन? प्रशासन यानी महानगर पालिका या हमारे शहर के लाडले नेता? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए कैसा है कि ये जो उल्लासनगर शहर है ना, उसकी जो हालत है बद से बदतर हो चुकी है। जहाँ देखो खड्डे खड्डे, सड़क तो नज़र ही नहीं आ रहा। वो तो हकीकत है, सड़क नज़र नहीं आ रहा। तो ये जवाबदारी जो बेसिक अम्यूनिटीज़ की है वो महानगर पालिका की है। और महानगर पालिका के सामने काली पट्टी लगी हुई है, उसे ये दिखता नहीं। और नेता जो है उनके कान बंद है, वो सुनते नहीं। ये तो और जनता जो है वो तो बेचारी गूंगी है, वो कुछ बोलती नहीं। लेकिन जिस तरह की आज शहर की परिस्थिति है, जगह जगह पे आमतौर पे साधारण व्यक्ति हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, उनके मुंह से महानगर पालिका के अधिकारियों के विरुद्ध, नेताओं के विरुद्ध इतनी बददुआएं निकल रही है कि ये कैसे शहर में आकर हम लोग फंसे हैं, जहाँ चलना एक कदम भी सीधा नहीं चल सकता आदमी, जंप मार के डांसिंग ट्यून में जाना पड़ता है। तो ऐसे हालत में जो गाड़ियाँ हैं वो उल्टी सुल्टी झर्क्स मारती है। उसकी गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को बार बार गाड़ियों में से आवाज़ आने लग रहा है। लेकिन ये सब जो है बातें आपके कान तक पहुंचती है, हमें दिखती है, म्यूनसिपल कमिश्नर को नहीं दिखती है, 2 एडिशनल कमिश्नर है उनको नहीं दिखती है, 4 डिप्टी कमिश्नर है उनको नहीं दिखती है, 6 असिस्टेंट कमिश्नर है उनको नहीं दिखती है, 3 एमएलए हैं उनको नहीं दिखती है। तो सामने ये जो है परिस्थिति जो है बड़ी विकट परिस्थिति है। ऐसे हालात में अगर लोग भी चुप रहेंगे, जो जवाबदार है उनसे जवाबदेही माना अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं मांगेंगे, तो ये जो शहर है उनकी जो आदत है जैसा चलता है चलने दो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको भुगतना पड़ेगा। अभी सर इसके अंदर ऐसा है कि जो आप जैसे कहा कि शहरवासी कुछ कहते नहीं हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है कि हमारा एक तो उल्लासनगर बहुत छोटा शहर है, 13.5 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, और उसमें नेता यानी होलसेल में है हमारे पास में। डेवलपमेंट तो जीरो, लेकिन नेता हमारे पास होलसेल में है। जितना बोलो उतने नेता, हर एक गली में 10 नेता 100 नेता, जो बोलो आप निकल आएंगे वहाँ से। लेकिन इनकी जो आपस में कटास जो होती है ना आपस में, 13.5 किलोमीटर का छोटा शहर है,
घर घर तक बात जाती है कि आज इसने इसके ऊपर केस किया, उसने इसके ऊपर केस किया, आज उसने इसके ऊपर खंडनी का केस किया, उसने उसके ऊपर केस किया। तो पब्लिक डर जाती है नेताओं से कि अगर हम आवाज़ उठाएं, कुछ नेता ऐसे भी है जो दबंग स्टाइल के नेता है, जो अपनी दबंगाई दिखा के लोगों को डराते धमकाते और अपने ऊपर खोटे केस ना, उनको केस ना हो वैसे उनके डरा के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का डर का सामना करना पड़ता है कि अगर हम अपना मुंह खोलें तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी कोई ना कोई गुनाह दाखिल हो सकता है, खोटा गुनाह दाखिल हो सकता है, या हमारा अटैक हो सकता है। ये भी काफ़ी डर है। देखिए, जो नेता है वो जनता की बदौलत है, हाँ जो अधिकारी है वो भी जनता के बदौलत है। हाँ जनता टैक्स भरती है तो अधिकारी को पगार मिलती है, हाँ जनता वोट देती है तो नेता चुन के आता है। ये कुल मिला के जो दोनों है वो जनता के लोक सेवक है। लोक सेवक से क्या डरना? लोक सेवक को वो काम पे लगाना है कि आप सेवा करो लोगों की। अगर आप जनता उसके वो काम पे नहीं लगा सकती है तो जनता अपनी जवाबदारी नहीं निभा रही। हाँ, यानी जनता का भी काम है, शहरवासियों का भी काम है कि उनको अधिकारी को जाके उनकी जवाबदारी बताएं, नेताओं को अपनी जवाबदारी बताएं कि आपको ये काम है, आपको करके देना है। सही आपकी बात। तो जनता में जो रोष होना चाहिए उतना रोष खुलकर नहीं दिख रहा है। जनता सहन कर रही है। मैंने तो देखा वो चालिया साहब के कुछ जो ट्रस्टी वगैरह थे वो हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि भाई हमारा जो ये चालिया का पर्व है उसके पहले जो आप खड्डे कम से कम भर दो। अभी तो गणपति जी भी आ रहे हैं, उनका भी आगमन होगा, तो उसके पहले भी रोड भर देने चाहिए, खड्डे सीधे करने चाहिए, रोड सीधे करने चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये सोचना है कि ये परिस्थिति पैदा होती क्यों है। परिस्थिति इसलिए पैदा होती है कि हमारी जो व्यवस्था है पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता नहीं और जनता लड़ती नहीं। तो देखो, मैं हाई कोर्ट में एक पिटीशन है PL 88 2015 का, वो मेरा खुद का डाला हुआ है। बिल्कुल। उसमें उन्होंने हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि भाई आपको जो कंडीशंस एग्रीमेंट में इस तरह से रखनी है कि जो कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी की जो कंडीशन है वो पूरी करना चाहिए, क्वालिटी में कोई उसकी कमतरता नहीं होनी चाहिए। बराबर है। तो कंडीशंस अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालते। आप कारपोरेशन का एग्रीमेंट देखोगे ना, केवल 2 पेज का रहता है, आगे पीछे बस 2 पार्टियों का नाम, टेंडर का और ऑर्डर का नंबर, बस ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है डिटेल्स में जवाबदारी कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से निभानी है, अगर नहीं निभाता है तो कॉन्ट्रैक्टर से गलती के लिए क्या पेनल्टी लेना है। सही। और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रहता है, तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में वो लोग कभी सुपरविजन करते नहीं, थर्ड पार्टी ऑडिट होता नहीं। और उन्होंने कमिश्नर ने एक बोला था कि मैं एक पोर्टल ऑन करूंगा, जिसको आप समझो 9 साल हो गए नहीं हुआ। पोर्टल ऑन करूंगा जिसमें लोग कंप्लेन करेंगे पोर्टल का, और पोर्टल कंप्लेन आने के बाद बढ़ जाएगा। कोई रास्ता खड्डा रास्ते पे नहीं दिखेगा, कोई खड्डा रास्ते पे नहीं दिखेगा। खड्डे दिख रहे हैं ना, अब तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है। हाँ, मुझे तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी उन्होंने माना नहीं है अभी तक। और कमिश्नर जी ने जो पहले जनवरी 17 को जब इधर चार्ज लिया था, उन्होंने बोला इस शहर में 6 महीने के अंदर आपको काफ़ी सारा बदलाव नज़र आएगा। ये है काफ़ी सारा बदलाव। अगर शहर पे हम लोग ठीक तरह से चल नहीं सकते, गाड़ी मोटरेबल नहीं है, और हम लोग कुछ कह नहीं सकते, इतनी प्लानिंग वर्स्ट क्यों होती है सिटी की, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्स्ट क्यों हुआ है, ये केवल लैक ऑफ क्वालिटी, लैक ऑफ विजन और लैक ऑफ प्लानिंग के कारण है, और भरपूर ऑफ एंड फुल ऑफ करप्शन। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप शहरवासियों को जगाने के लिए? देखिए जनता, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कम से कम मुंह खोलो, लड़ाई करने की इच्छा रखो और गलत को सही करने का प्रयास करो। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर किसी को दोष मत दो, सबसे पहले आप अपने आप को दोष दो। सही है। तो इस बार चुनाव में जब चुनाव लगेंगे तब थोड़ा विचार करके वोट कीजिएगा, अपने शहर को नज़र में रख के वोट कीजिएगा, अपने शहर का भविष्य देख के वोट कीजिएगा। साथ ही साथ मैं सभी शहरवासियों के सामने एक बात लेके आना चाहता हूँ कि ये चुनाव आपकी किस्मत बदल सकता है। ये जो कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा महानगर पालिका का, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें सभी शहरवासी एक साथ मिलके
तो बोलते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर शहर को सुधारना है तो आपको आगे आना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी। साथ ही साथ मैं एक और सभी शहरवासियों के सामने एक बात रखना चाहूँगा कि आज काफ़ी हमने सीनियर सिटीजन के केस हमने हमारे चैनल पे दिखाए, उनको जस्टिस में मिला, तो मतलब बहुत अच्छी बात है आप लोगों के सहयोग से। साथ ही साथ में एक केस हम सामने लेके आएंगे आपके, एक विधवा माँ, एक विधवा औरत को 4 स्टेट एजेंट्स ने उनको किस प्रकार से लूटा, कैसे उस बिचारी विधवा माँ को, शहर की माँ, बिचारी विधवा सीनियर सिटीजन को घर से बेघर किया गया। आज उसका जो फ्लैट है वो किसी न किसी बैंक में जब्त है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एजेंट्स के मुंह को मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रही है। तो उनका नाम और उनकी तस्वीर के सामने हम शहरवासियों के सामने दिखाएंगे कि इस प्रकार के जो स्टेट एजेंट्स है, जो दलाल है, इनसे बच के रहिएगा, क्योंकि ये कहीं भी कभी भी आपके घर तक भी पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।